नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अपलव सक्सेना। मैं फाउंडर हूँ करियर कनेक्ट ग्लोबल, एक ट्रेनर हूँ और एक करियर काउंसलर भी हूँ। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ एक विषय पे जो कि है जॉब सीकर्स के लिए और इंटर्नशिप जो सीकर्स हैं उनके लिए। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है इस बात को कि जॉब सीकर्स और इंटर्नशिप जो भी पाना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल यूट्यूब कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से उनको नई जॉब मिले, लेकिन एक सबसे बेसिक एलिमेंट जो मिस कर रहे हैं वो है उनका रेज्यूमे। तो आज हम इसी बारे में जानेंगे कि रेज्यूमे किस तरह से हम अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से इम्पैक्टफुल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। तो देखिए, आज का जो समय है वो है टेक्नोलॉजी का समय। वो दिन गए जब हम रेज्यूमे के प्रिंट आउट लेके जाया करते थे, इंटरव्यू की लाइन में लगा करते थे, उसको हैंड आउट किया करते थे और उसके बाद में हमारा इंटरव्यू का टाइम शुरू होता था। अब ऐसा नहीं होता है। अब बेसिकली टाइम किस चीज़ का है कि आजकल ज़्यादातर रेज्यूमेज आप डिजिटली सेंड करते हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे, आप व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, या काफ़ी सारे तरीके हैं जिस पे आप अपने रिज्यूमेस को शेयर करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप उनके सामने इस समय नहीं हैं, तो आपकी प्रोफाइल को वो कैसे मेजर करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि आप उनके लिए सूटेबल हैं या नहीं हैं। जी हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ और वो है आपकी एप्लीकेशन यानी आपका रिज्यूमे। वो अगर सही है तो आपके चांसेस शॉर्टलिस्टिंग के बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। अब समझते हैं इसको एक एक करके कि वो बढ़ाना कैसे होता है। देखिए, रिज्यूमे के अंदर जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो हैं कीवर्ड्स होना। आप गूगल यूज़ करते हैं? अगर आपको अपने आसपास नॉनवेज रेस्टोरेंट ढूंढना हो तो आप क्या करेंगे? नॉनवेज रेस्टोरेंट और लोकेशन डालेंगे। उससे क्या होगा? नॉनवेज के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे। यही सेम चीज़ हमें करनी है अपने रिज्यूमे के अंदर। कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं भाई? आप किसी भी पोर्टल की बात करें, naukri.com, मॉन्स्टर, शाइन या जितने भी पोर्टल्स हैं, इंडीड, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, IIM जॉब्स, यहाँ पर जो रिक्रूटर्स हैं वो कीवर्ड्स डालते हैं। उन्हें नहीं पता धनंजय कौन है, संजय कौन है, अपलव कौन है। दे विल नॉट सर्च विद आवर नेम्स, दे विल सर्च विद आवर कीवर्ड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे HR हायर करना है तो मैं क्या डालूंगा? HR एग्जीक्यूटिव। अब HR एग्जीक्यूटिव के क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो मेरे कीवर्ड्स बनेंगे, जैसे कि सोर्सिंग, स्क्रीनिंग, एंड टू एंड रिक्रूटमेंट। तो ये जो कीवर्ड्स हैं अगर आपके रिज्यूमे में होंगे तो ये रिज्यूमे मेरे सामने आएगा, यानी रिक्रूटर के सामने आएगा। और अगर ये कीवर्ड्स नहीं होंगे तो आपका रिज्यूमे रिक्रूटर के सामने नहीं आएगा। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें कीवर्ड्स को अपने रिज्यूमे में शामिल करना है। दूसरी बात, लेआउट। सीधी सी बात, जो दिखता है वो बिकता है। तो अच्छा दिखाएं, क्योंकि आपको जॉब या इंटर्नशिप को पाना है तो ये ज़रूरी है कि आप उसको अच्छा दिखाएं। और अच्छा दिखाने के लिए आपका लेआउट बहुत ज़्यादा मैटर करता है आज के टाइम पे। चाहे चीज़ें बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो ये भी चीज़ें बदलनी चाहिए। लेआउट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। थर्ड चीज़ क्या मैटर करती है? आपका कॉन्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही ना करें जो गलतियाँ और सब करते हैं। कॉपी किया, पेस्ट कर लिया। हॉबी सेम रहेंगी, चाहे आप हॉबी कुछ और आपकी होगी लेकिन आप सेम पेस्ट कर देते हैं क्योंकि आपके दोस्त ने वही किया होता है। गलती ऐसा ना करें। आपकी अपनी आइडेंटिटी है, आपकी अपनी प्रोफाइल है, उसी हिसाब से अपना कंटेंट बनाएं। मेक श्योर ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, मेक श्योर वोकैबुलरी अच्छी यूज हुई हो, एंड मेक श्योर उतना लिखा हो जितना ज़रूरी है, क्योंकि बुलेट पॉइंट्स अगर आपने लिखे हुए हैं वही रिक्रूटर आपके देखेंगे। कोई कहानी पढ़ने में आपके इंटरेस्टेड नहीं होता है। फोर्थ चीज़, आपके रिज्यूमे का कितना ज़्यादा साइज है, यानी कितने पेजेस में बना हुआ है वो। अब मैं देखता हूँ कई बार ऐसा होता है कि किसी 5 या 6 साल के एक्सपीरियंस होल्डर ने क्या किया हुआ है, अपने सारी जो भी उसने एक्टिविटीज़ करी हुई हैं वो 5, 6, 7, 8 पेजेस तक में अपने रिज्यूमे में दिखाई हुई है। देखिए, वहाँ पर आप किताब लेके नहीं जा रहे हैं, कोई आपकी किताब को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। बुलेट पॉइंट्स लिखें मेजरली। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में है या आप HR में मान लीजिए आप हैं, तो सिंपली लिखिए ना, आपका एंड टू एंड रिक्रूटमेंट करते हैं। आप क्या करते हैं उसमें? शॉर्टलिस्टिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। सो आप कैंडिडेट को हम लेकर के आते हैं, उसको फ़ोन करते हैं, उसको कन्वेंस करते हैं जॉब के लिए। ये सारी चीज़ें आप मत लिखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो आपका जो रिज्यूमे है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जाएगा और वो हमें नहीं करना है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि एज पर प्रोफाइल। फ्रेशर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा 1 पेजर रिज्यूमे। थोड़ा एक्सपीरियंस 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स तक के लिए मैं सजेस्ट करूंगा 2 पेजर। 3 ईयर से लेकर के 7 ईयर तक के लिए मैं सजेस्ट करूंगा 3 पेजर। और 7 ईयर्स अबव यानी 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा 4 पेजर। ये मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका रिज्यूमे बड़ा नहीं होना चाहिए। फिफ्थ एलिमेंट, एंड दिस इज द मेजर वन,
कंटेंट आपने कवर कर लिया, कीवर्ड आपने कवर कर लिया, आपने ये भी कवर कर लिया कि आपका पेज का लेआउट क्या है, लेकिन आपने क्या वो चीज़ें कवर करी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आपकी जॉब प्रोफाइल जो अभी है या आपने काम किया और जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का मैच कर रही हैं, तो मेक श्योर आपका कंटेंट उसके बारे में ज़रूर हो और वो मेंशन्ड भी हो आपके रिज्यूमे में, क्योंकि वही चीज़ें आपके लिए अट्रैक्टिव पॉइंट होंगी। आप जिसको भी रिज्यूमे भेज रहे हैं उसी से ही आपको इवैल्यूएट करेगा कि आप उसके लिए बेटर हैं या नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, रिज्यूमे पे आपको काम करना है। और भाई करियर कनेक्ट ग्लोबल, हम जिस कंपनी में अभी मैं जिस कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं, वो कंपनी इस चीज़ में आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। हम रिज्यूमे बिल्डिंग सर्विसेज को भी प्रोवाइड करते हैं। आपको सिर्फ हमें ये बताना है कि आप कौन से प्रोफाइल में जॉब ढूंढ रहे हैं। अगर आपके पास आपका करंट रिज्यूमे है तो आपको वो देना है, या हमारे कुछ क्वेश्चनर्स हैं उसके आपको आंसर देने हैं, एंड वी कैन मेक रेज्यूमे फॉर यू। और वो रिज्यूमे बेस्ट इन क्लास होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा वो रिज्यूमे बहुत इकोनॉमिक होगा। तो इस चीज़ के लिए भी आप कर सकते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे क्वेरीज कर सकते हैं, हम उसके कोई पैसे नहीं लेते हैं। आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपके रिज्यूमे में क्या चेंजेस हैं। आप अगर खुद कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होगी तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी एडवाइस के लिए हम कोई भी चार्जेस नहीं करते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नीचे यहाँ पर एक लिंक दे रहा हूँ, ये हमारी वेबसाइट का लिंक है और हमारी ईमेल आईडी भी आपको दिखेगी। इस ईमेल आईडी पे आप अपने रिज्यूमे को भेज सकते हैं और हमारी तरफ से कोई ना कोई आपसे कांटेक्ट करेगा। इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और आगे आने वाले वीडियोज़ को भी देखते रहें। ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।